सक्षम मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नई ब्लॉग और एक नए विषय पर आपको ले चलते हैं। चर्चा करने के लिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मैं एपिसोड की ओर। बेटा, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में ही जरूरी नहीं होती। असली सीख तो तब होती है जब हम खुद से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जब तुम खुद से पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग तेज होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन थोड़ा समय अपनी पढ़ाई के लिए खुद निकालो, जैसे एक खोजकर्ता जो नई नई बातें जानने को उत्साहित रहता है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मैं हूं ना, पूछ लेना, लेकिन शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी। देखो, जितना तुम खुद से सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। यही आदत तुम्हें जिंदगी भर मदद करेगी। चलो एक टाइम तय करते हैं। रोज 1 घंटा सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें। बच्चों को स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करना हर माता पिता के लिए एक अहम जिम्मेदारी होती है। आज के समय में जब डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया बच्चों का ध्यान भटकाते हैं, ऐसे में उन्हें खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। स्व अध्ययन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन कौशल है जो बच्चे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाता है। स्व अध्ययन क्यों जरूरी है? स्कूल में शिक्षक बच्चों को एक सीमित समय में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल समझ तब आती है जब बच्चा उस जानकारी को खुद से दोबारा पढ़ता है, सोचता है और खुद सवाल करता है। यही होता है स्व अध्ययन, जब बच्चा खुद से पढ़ने, समझने और सीखने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसका दिमाग सक्रिय होता है, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर निर्भर रहना सीखता है। बच्चे को डांटना या जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहना अक्सर नकारात्मक असर डालता है। इसके बजाय आपको एक सहयोगी और प्रेरणादायक शैली अपनानी होगी। आइए एक संवाद के रूप में समझते हैं। बेटा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, खिलाड़ी और कलाकार एक चीज में एक जैसे थे? वे सभी खुद से मेहनत करना जानते थे। उन्होंने जो भी सीखा खुद से भी बार बार अभ्यास किया। तुम्हें भी अगर आगे बढ़ना है तो खुद से पढ़ने की आदत डालनी होगी। देखो, जब हम खुद कुछ पढ़ते हैं तो हमें वो चीज जल्दी याद भी रहती है और अच्छे से समझ भी आती है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें कोई चीज खुद से समझ आ जाती है तो तुम्हें खुद पर बहुत गर्व होता है। मैं जानती हूँ कि शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यही तो हर नए काम की खासियत होती है। तुम चाहो तो मैं शुरुआत में तुम्हारे साथ बैठूंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खुद से करना होगा। चलो हम एक रूटीन बनाते हैं। रोज का 1 घंटा सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें। इस समय को हम खुद से सीखने का समय कहेंगे। फिर चाहे गणित हो, हिंदी हो या पर्यावरण, तुम धीरे धीरे सब खुद समझने लगोगे। स्वाध्ययन की आदत कैसे बनाएं? एक तय समय और जगह निर्धारित करें। बच्चों को अनुशासन की जरूरत होती है। रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई से उन्हें आदत बनने में मदद मिलती है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे आज 1 पृष्ठ पढ़ना है, 5 नए शब्द याद करने हैं या गणित के 10 सवाल हल करने हैं। पढ़ाई को रोचक बनाएं। रंग बिरंगे नोट्स, चार्ट, मिमिक्री, छोटे क्विज आदि से पढ़ाई खेल जैसी लगती है। प्रशंसा जरूर करें। हर छोटे प्रयास की तारीफ करें, जैसे वाह बेटा, तुमने खुद से कविता याद कर ली, मुझे तुम पर गर्व है। उदाहरण दें। उन्हें उनकी पसंदीदा शख्सियतों का उदाहरण देकर बताएं कि वे भी खुद से पढ़ते थे। शुरुआत में साथ बैठें। जब बच्चा स्वाध्ययन की आदत डाल रहा हो तो आप भी पास में बैठकर किताब पढ़ें या कोई शांत गतिविधि करें। इससे बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा। क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें ताना ना दें, जैसे तुम कभी खुद से कुछ नहीं कर सकते। उन्हें दूसरे बच्चों से तुलना न करें। स्व अध्ययन को सजा की तरह पेश न करें। हर बार उनकी पढ़ाई की जांच न करें, थोड़ा भरोसा भी जताएं। तुम जितना खुद से सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे और यही आदत तुम्हें जिंदगी में हमेशा मदद करेगी। निष्कर्ष, बच्चों को स्वाध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, प्यार और सही मार्गदर्शन। अगर बच्चे को लगेगा कि खुद से पढ़ना उसकी तरक्की का रास्ता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इस आदत को अपनाएगा। शुरुआत में भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यह आदत एक ऐसा बीज है जो भविष्य में सफलता का विशाल वटवृक्ष बनता है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ।